आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 80 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1372 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,000 के लेवल पर 2,59,000 का मैसिव कॉल राइटर बन चुका, लेकिन 20,900 के लेवल पे अगर हम देखें तो 1,85,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटिंग, दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर तैयारी हो चुकी है। आज निफ्टी की एक्सपायरी, पीसीआर रेशो की तरफ भी नजरें डाले तो 1.06 का क्लोज होता हुआ नजर आया कल के सेशन में, यानी तेजी जरूर दिखाया मार्केट ने, एक नया हाई जरूर लगाया, लेकिन ऊपरी लेवल पर एक बार गैप अप होने के बाद मार्केट उसी लेवल पर सस्टेन होता हुआ बिल्कुल नजर आया, क्योंकि ये कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा फिगर आ रहा है 21,000 का लेवल, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है ये, 21,000 का लेवल है, बड़ा हाई लगेगा मार्केट का। अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट बड़े लंबे वाले हाई फिर से लगाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम देखें कंटिन्यू जो तेजी जारी है, एक तरफा तेजी रैली जारी है, जो यहाँ पे ये इलेक्शन की रैली चल रही है, एक तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन कल इसने थोड़ा सा सिनेरियो दिखाया है, ऊपरी लेवल पर बियर हावी होता हुआ नजर आया, यानी जैसे ऊपर गया एक डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया, यानी ऊपरी लेवल से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पहले की थी लगातार अगर कंटिन्यू तेजी जारी थी, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही थी, लेकिन कल के सिनेरियो में कुछ और बदलता हुआ नजर आया। यहां पर निफ्टी की साइड देखें तो 80-82 पॉइंट की तेजी सुबह सुबह, उसके बाद अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड भी 180 पॉइंट करीबन गिरावट, यानी ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग, उधर से एफआई का बिकवाली आ जाना एकदम से, ये भी मतलब पैसा नहीं डाला गया तो मार्केट के ऊपर थोड़ा तो असर पड़ने वाला ही था। उधर से आरबीआई की जो मीटिंग चल रही है उसका भी मार्केट के ऊपर पूरा असर पड़ने वाला है। अब निफ्टी ने जो कल हाई लगाया 20,965 का, ये हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल, यानी अगर हम देखें थोड़ा सा जूम करके तो यहां पर मार्केट ने एक डबल टॉप एरिया बनाता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। यानी पहले सुबह सुबह, उसके बाद फिर से गिरावट दिखाई गई, गैप को फील किया गया और फिर से दोबारा से तेजी, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से रिजेक्शन मोड देखने को मिला है। यानी जो ऊपर का लेवल है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल का रेजिस्टेंस का काम करेगा बड़ा जबरदस्त, लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें ये वाला एक सपोर्ट एरिया जो कल का लो था, यानी सिंपली तौर पे देखें तो मार्केट एक रेंज बोर्ड में जाता हुआ नजर आया पूरी तरह से साइडवे, यानी कल का हाई और कल का लो अब हमारे पास आज का सेटअप बनने के लिए बड़े आराम से, यानी इस दौरान इस दायरे के अंदर ही ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे, नीचे का लेवल सपोर्ट और ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस बड़ा काम करेगा। जो कल का हाई था और जो कल का लो था, ये हमारे पास दमदार आज की एक्सपायरी सेशन के लिए रहने वाले हैं। यानी सिंपली तौर पे देखें तो हम यहाँ पर अगर हम पूरा एरिया रेक्टेंगल करके चले तो हमारे पास सिंपली तौर पर ये लेवल निकल के आ रहा है कि इस लेवल को अगर हम देखें तो पूरी तरह से नीचे का 20,850 और ऊपर की तरफ देखें तो 20,965 का लेवल, लेकिन ये एरिया तो बड़ा बन गया, एरिया बड़ा बन गया, इस एरिया के अंदर भी ट्रेडिंग करना है, डीपली जाना है। लेकिन एफआई की तरफ से अगर हम देखें 79 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से लगातार एफआई जो है यहाँ पे अच्छी खरीदारी करके चल रहा, देख रहे हो बिल्कुल यहाँ पे लगातार खरीदारी पे खरीदारी आ रही थी। 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी एफआई की पिछले 23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक बड़ी खरीदारी की गई है और मार्केट एक नए हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन कल यहां पर पैसा नहीं डाला गया, निकाला गया है, कोई ज्यादा तो नहीं है, छोटा मोटा है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग है कि 79 करोड़ का यहां पे बिकवाली एफआई की तरफ से देखने को मिला। डीआई यहां पे कल फिर खरीदारी करता हुआ नजर आया, 1372 करोड़ की खरीदारी बिल्कुल किया गया। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टर इतना एकदम से शांत हो जाना लगातार, अगर हम देखें पहले 5,000 करोड़ था, अब एकदम से इतना शांत हो जाना क्यों? क्योंकि आरबीआई की तरफ नजरें हैं,
पूरी तरह से भाई बड़ा ऑपरेटर है, नजरें तो डालेगा ना। तो ये जो मीटिंग इसकी तरफ मार्केट की पूरी नजर रहने वाली है और इसकी वजह से बाजार जो मोमेंटम दिखा सकता है, यहां पर ऑप्शन बायर के लिए खतरा होता है। एक रेंज बाउंड में चला जाता है मार्केट, वही कल नजर आया कि मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड में होता हुआ नजर आया। लेकिन जो डाटा हम देख रहे हैं ना, बिकवाली आई है, ये भी कुछ बड़ी बिकवाली नहीं आई है, एक छोटी सी बिकवाली आई है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं भाई। थोड़ा सा रेस्ट एरिया बना गया है, लगातार खरीदारी करके चल रहा था, थोड़ा सा रेस्ट जोन में जाने की कोशिश कर रहा है 1-2 दिन। लेकिन यहां पर ये जो डाटा देख रहे हैं ना, ये कैश का डाटा है। हो सकता है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर उन्होंने बड़ी पोजीशन बनाई हो, तो हमने क्या करना है कि फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी है, क्योंकि हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं, पीसीआर रेशो को मैच करते हैं, और फिर हम जाते हैं यहाँ पर ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए। तभी बड़ा ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा समझ में आता है कि मार्केट कहां से खरीदारी आ सकती है, कहां से बिकवाली आ सकती है। मार्केट में 4 ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले हम डाटा कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन का रिटेलर का। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर 45% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 54% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चला। लेकिन अभी रिटेलर क्या कर रहा है, 43% आ चुका है कॉल की साइड, 56% आ चुका है पुट की साइड। पूरी तरह से देखें तो माइनस होता हुआ नजर आया, यहाँ पे कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया, यानी उसको लगा कि मार्केट के अंदर बिकवाली आ सकती है। तो पोजीशन यहाँ पे ओवरऑल 56% यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट हो गया है, यानी कल -2% हुआ है। रिटेलर कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 87% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 12% शॉर्ट की साइड था। अभी 87% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग, 12% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी पूरी तरह से देखें छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 87% के साथ अभी भी रिटेलर की लॉन्ग की साइड पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। यानी फ्यूचर में तो पूरी तरह से लॉन्ग की साइड है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की साइड देखें तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। शॉर्ट की साइड 56% के साथ रिटेलर पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड शिफ्ट कर गया है, यानी उसको लगा है कि मार्केट एक हाई लेवल पे है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे डीआई, एफआई, प्रो का डाटा, तो डीआई ने 1372 करोड़ की खरीदारी करके चला है, बिल्कुल अच्छी वाली खरीदारी आई है कैश के अंदर। इससे पहले देखें तो 1399 करोड़ की बिक वाली थी। तो यहां पर पिछले 2 दिन में इसने पोजीशन माइनस प्लस होती जरूर नजर आई है। पहले दिन बिकवाली है, अगले दिन खरीदारी है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी पोजीशन को हम कंपेयर करें तो यहां पे पिछले 2 दिन का डाटा डीआई का, तो डीआई यहां पर ऑप्शन की साइड पहले देखें तो डीआई 63% यहां पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 36% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को अगर हम देखें तो 63% आ चुका है कॉल की साइड, 36% आ चुका है पुट की साइड। यानी पोजीशन जो है ना एज इट इज बनती नजर आई है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। कैश के अंदर खरीदारी है, बिल्कुल ऑप्शन के अंदर पोजीशन एज इट इज बनाए रखना, यह भी एक पॉजिटिव संकेत जरूर माना जाता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 5.94% फ्यूचर को लॉन्ग करके चला, 94.05% शॉर्ट करके चला। अभी क्या रहा है 5.89% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94.10% शॉर्ट करके चल रहा है। यानी एक तरह से कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन एज चीज पोजीशन ऐसे बनी हुई नजर आ रही है डीआई की तरफ से। तो यहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। फ्यूचर की साइड भी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। कैश के अंदर खरीदारी आई है, ऑप्शन के अंदर पोजीशन एज इट इज है, स्टॉक फ्यूचर की साइड भी पोजीशन एज इट इज बनती हुई नजर आ रही है। यानी डीआई का एक सपोर्ट रहने वाला नीचे का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास अभी भी ऑप्शन के अंदर 63% पोजीशन जो है इसकी लॉन्ग की साइड बनी हुई है। यानी ये भी नीचे गिरने से रोकने का काम करता हुआ नजर आएगा। बड़ा ऑपरेटर है, नीचे गिरने से रोकने का भरपूर कायम करेगा, क्योंकि पोजीशन इसकी
लॉन्ग की साइड ज्यादा बनी हुई है ऑप्शन की साइड में। लेकिन अगर हम देखें एक बार टेक्निकल चार्ट पर जाकर, टेक्निकल बड़ा जरूरी होता है। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया कौन सा बन रहा है, तो नीचे का एरिया हमारे पास देखो निफ्टी के अंदर सपोर्ट एरिया 20,850 का। अब मार्केट क्या करेगा, ऊपरी लेवल है, इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, ये लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, तो नीचे का एरिया हमारे पास स्कैल्पिंग मूवमेंट होगा। थोड़ा सा और डीपली जाने के लिए एक लेवल को मार्क करते हैं ताकि सुबह सुबह का मोमेंटम हम ले पाए। तो कल यहाँ पे मार्केट के अंदर देखो ऊपरी लेवल से रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन पॉइंट है, ये नोटिस करने के पॉइंट है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, यानी समझ लो कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आ रही है। तो नीचे का एरिया हमारे पास बिल्कुल एक टारगेट के रूप में आ रहा है, ये स्कैल्पिंग रहेगा इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन दे तो कंप्लीट हो जाएगा ये एरिया, लेकिन नीचे के एरिया से दोबारा से रिवर्सल हमें मोमेंटम एक पॉजिटिव देखने को मिल सकता है दोबारा से हाई की तरफ। तो यानी नीचे का एरिया सपोर्ट लेवल से ट्रेड करने का फायदा है। बीच में अगर ट्रेड करेंगे, आज एक्सपायरी सेशन है, इसमें हमारा प्रीमियम जो है 0 हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन बीच में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। नीचे सपोर्ट लेवल से ट्रेड करो या रेजिस्टेंस लेवल से, जब मार्केट पूरी तरह से साइड भी होता और नजर आए, हमेशा ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल के साथ। तो ये हमारे पास सपोर्ट एरिया जो बनेगा ना नीचे की साइड, ये हमारे बड़े काम आने वाला नीचे का एरिया, सपोर्टेड जोन, ये वाला एरिया, क्योंकि इस लेवल पर देखो बिल्कुल डबल टॉप एरिया हमारे पास है। इस लेवल से बाहर भी निकलता है तो 21,000 का एरिया हमें रोकने का काम करेगा, क्योंकि वहां पे हैवी कॉल राइटर बैठा है। लेकिन नीचे सपोर्ट है ये 20,850 का लेवल, इसके लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो कहानी हमारे पास नेगेटिव होते हुए नजर आ सकती है नीचे 20,800 के लेवल पर, और इसके नीचे देखें तो 20,700 के लेवल, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेंगे नीचे की साइड। तो लेवल टू लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड पुट का मोमेंटम रहेगा, ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। उधर से आरबीआई की मीटिंग और हैवी कॉल राइटर बड़ा दबाव डालेंगे। लेकिन अगर 21,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो भाई 21,100 के एरिया भी हमें साफ साफ देखने को मिल सकते हैं, बड़े अच्छे वाले नए हाई की तरफ। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें, कल गिरावट देखने को मिली है, बिल्कुल बड़ी गिरावट, ये देख रहे हो ना कितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे भी एरिया हमें डबल टॉप की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया है, ये गिरावट आई ना बिल्कुल। उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज जोन, यानी अब तेजी के मोमेंटम कहाँ पे है मार्केट के पास, तो नीचे की साइड देखे तो एक फ्लैग एंड फॉल बिल्कुल बनता हुआ नजर आया, ये एक मोमेंटम देख रहे हो बिल्कुल। मार्केट इसी दायरे में फंस गया सुबह सुबह मोमेंटम लेने के बाद, यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, 47,000 को ब्रेकआउट करता है, तो हमारे पास अपर साइड का एरिया 47,250 का, बिल्कुल ये कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा भाई ऊपर के लिए। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट एक कल के लो को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड पुट का मोमेंटम बिल्कुल रहने वाला बैंक निफ्टी के पास। किस एरिया तक रहने वाला, इस एरिया को अगर हम देखें तो ये नीचे का एरिया पूरी तरह से जो गैप पेंडिंग है, ये वाला गैप, इस गैप को पूरा फील करता हुआ नजर आएगा इस गैप के साथ। तो मार्केट के पास जैसे ये कल का लो ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया हमारे पास पुट साइड का रहेगा, यानी करीबन 46,700 का लेवल मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो मोमेंटम हमारे पास रहेगा एक नेगेटिव साइड में। ये गैप है, गैप को फील करता हुआ पूरा नजर आने वाला है 46,500 के लिए, 46,500 ये मार्केट ने बड़े अच्छे वाला हाई लगाया था करीबन 4 दिसंबर को। तो ये लेवल हमारे पास नीचे भी 200-250 की स्कैल्पिंग रहेगी और ऊपर की साइड भी हमारे पास एक स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा। कब मिलेगा भाई, ये इस लेवल से, यानी 47,000 से लेके और इस लेवल के बीच में अगर रहता ना, हमारा प्रीमियम पूरी तरह से रिस्क में चला जाएगा, पूरा प्रीमियम रिस्क में चला जाएगा। और इस रिस्क जोन से निकलने का हमें इंतजार करना है, या तो नीचे की साइड और या फिर इसके लेवल के ऊपर की साइड। ये दायरे हैं ट्रेडिंग करने के, बीच में ट्रेडिंग करना हमारे लिए पूरा खतरा रहने वाला है। एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल लेते हैं। यूरोपियन मार्केट की साइड अगर हम जाए, फिटसी यूके के अंदर 25 पॉइंट की ही मात्र तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए 123 पॉइंट की तेजी है, बिल्कुल 0.5% से ज्यादा की। CSC फ्रांस के साइड 49 पॉइंट की तेजी, यानी
यूरोप की मार्केट तो पॉजिटिव नजर आई, लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट 26 पॉइंट की गिरावट के साथ, निक्की जापान एशिया मार्केट 284 पॉइंट की गिरावट के साथ नजर आ रहा है, S&P 500 17 पॉइंट की गिरावट के साथ, डाउ जोन को अगर हम देखें 70 पॉइंट की गिरावट, यानी भाई थोड़ा सा नेगेटिव संकेत जरूर है लेकिन कोई बड़ी गिरावट भी नहीं है। यानी एक तरह से मार्केट पूरी तरह से साइडवे मोड में चल रहा है, थोड़ी सी गिरावट है, थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है, एक मिले जुले संकेत नजर आए। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बड़ा ऑपरेटर क्या पोजीशन बना रहा है फ्यूचर ऑप्शन की साइड, कैश के अंदर तो बिकवाली आई छोटी सी FI, पिछले 2 दिन का डाटा 49% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 50% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। अभी FI अगर हम देखें 54% आ चुका है कॉल की साइड, बोलो भाई 5% डाल दिया बिल्कुल ऑप्शन में, पूरा 5%। कैश की साइड अगर हम देखें छोटी सी बिकवाली जरूर है, कोई बड़ी बिकवाली नहीं आना, यानी एक पॉजिटिव संकेत बिल्कुल था। लेकिन यहां पर इसने बिल्कुल स्टैंप लगा दी कि 5% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन फिर से बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 53.47% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 46.52% शॉर्ट करके चला। अभी क्या कर रहा है 53.39% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड है, 46.60% शॉर्ट की साइड। कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है, पोजीशन एस्टीज बनी हुई है लॉन्ग की साइड, यानी सिनेरियो क्या बनेगा, नीचे से बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो दिखा सकता है मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल से, जो सपोर्ट की हमने बिल्कुल बात की है। यानी नीचे का सपोर्ट लेवल से फिर से खरीदारी आने की पूरी संभावना हो जाती है, क्योंकि बड़े ऑपरेटर अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं भाई, लॉन्ग की साइड। तो मार्केट को 2 बड़े ऑपरेटर मार्केट में पूरी तरह से लॉन्ग की साइड है, तो बार बार मार्केट बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बिल्कुल बनाएगा। लेकिन प्रो का डाटा अगर हम देखें पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करें तो प्रो पहले 50% था, 43% आ चुका है, 7% माइनस कर रहा है, डिप का वेट कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, डिप्स का वेट कर रहा है। यहाँ पर 70% यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था 70% आ रहा है। फ्यूचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ये एक तरह से फ्यूचर के अंदर पोजीशन इसकी लॉन्ग की साइड बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 बड़े ऑपरेटर क्या पोजीशन बना रहे हैं मार्केट के अंदर अच्छी खासी लॉन्ग की साइड, लेकिन नीचे का लेवल हमारे पास सपोर्ट के तौर पर आएगा, जहां से मार्केट दोबारा से रिवर्सल होने की पूरी तैयारी करता हुआ नजर आएगा। तो नीचे का एरिया सपोर्ट लेवल पे अब मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट भाई बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो है अभी भी मार्केट के अंदर, लेकिन हमें टेक्निकल तौर पे जो लेवल बने उनके साथ भी काम करना बड़ा जरूरी बन चुका। तो ये हमारे पास अच्छा खासा एरिया बड़ा काम करेगा मोमेंटम स्कैल्पिंग के लिए, कहां पे कॉल है कहां पे पुट है, पूरा हमने व्यू बना लिया है। मार्केट की संभावना के तौर पे देखिए मार्केट एक थोड़े से दबाव के साथ जरूर ओपन हो सकता है, लेकिन मार्केट का मूड जो बन रहा है एक नीचे से बाय ऑन डिप्स, नीचे गैप फिल करता हुआ नजर आए एक संभावना